दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल सादा मुंडा फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो मुल्क कुछ मुख्तलिफ है। दुनिया का वो मुल्क जहाँ हर काम टेक्नोलॉजी से होता है, एक ऐसा मुल्क जहाँ हर काम करने के लिए मशीन हो। ये दुनिया का वैध मुल्क है जहाँ बच्चे अगर चाहें तो 10 साल की उम्र तक पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। इसके साथ यहाँ के बच्चे सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपको बताते चलें कि इस मुल्क पर पहली बार एटमी हमला हुआ है और इस मुल्क में हवा से ज्यादा तेज चलती बुलेट ट्रेन है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की, जो दुनिया के साफ सुथरा ममालिक में से एक है। दोस्तों, जापान एक शानदार मुल्क है जो हर रोज अपनी नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम जापान की बात करें तो ये मुल्क बरआज़म एशिया के बड़े ममालिक में से एक है और ये 4 बड़े और तकरीबन 6848 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है। जापान आबादी के लिहाज से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में सिर्फ 2% लोग बाहर से आते हैं, यानी दूसरे ममालिक से। इसके अलावा 97% लोग जापानी हैं। इस मुल्क की सरकारी जबान जापानी है। जापान को एशिया का सबसे ज्यादा नीमी वाला मुल्क समझा जाता है। यहाँ के लोगों का शुमार दुनिया के उन लोगों में होता है जो सबसे ज्यादा मेहनती है। यहाँ हर कोई सिर्फ काम करना चाहता है और यहाँ सिर्फ 4% लोग बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के हवाले से जापान पहले नंबर पर आता है। मुल्क की शरह कमांदगी 99% है। जापान के यहाँ सब कुछ है। जापान का दौरुल हुकूमत टोक्यो है और ये वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर समझा जाता है। इस शहर की कुल आबादी 3.5 करोड़ के लगभग है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जापान में मकानात इतने छोटे हैं कि आप यहाँ रहने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ कुछ घर ऐसे हैं जिनका साइज एक बेडरूम जितना है। जी हाँ, यहाँ इतने लोग हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लोगों की खिदमत हासिल की जाती है। टोक्यो का शिंजू रेलवे स्टेशन दुनिया का मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन समझा जाता है और इस स्टेशन पर रोजाना 30 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोगों की खिदमत हासिल की जाती है। जब ट्रेन में सफर करने की बात आती है तो जापान के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इस मुल्क में बुलेट ट्रेन है और दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में चलाई गई। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा है, यानी ये ट्रेन बिजली की रफ्तार से तेज चलती है। टोक्यो के स्काई टावर को दुनिया का सबसे ऊंचा टावर समझा जाता है। जापान के बारे में एक बात ये भी है कि बहुत से लोग वक्त के साथ अक्लमंद हो जाते हैं। जापान के बारे में एक और बात जो बहुत अच्छी है कि लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं। इतना कि जापान में एक बार ड्राइवर टॉयलेट किया, बुलेट ट्रेन 1 मिनट लेट हुई, जिसके बाद पूरे जापान के निजाम में खौफ व हैरास फैल गया और हर कोई इसके पीछे की वजह जानने के लिए तहकीक करने लगा। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो जापान में कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। दोस्तों, जापान के लोगों की तरह जापान से मुतल्लिक और भी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। इसका मतलब है कि इस मुल्क के लोग जिंदगी का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जापान के लोगों की लंबी उम्र नसीब हुई हो। इसके अलावा यहाँ के लोग रोजाना एक्सरसाइज ड्यूटी भी अदा करते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में 50,000 से ज्यादा लोग 100 साल के हैं। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मोटाबो कानून कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग बगैर रुके घंटों काम करने के काबिल कैसे हैं? इसका जवाब यहाँ की खिदमत है। दर हकीकत यहाँ जापान में लोग जिस तरह मेहनत करते हैं, यहाँ की हुकूमत भी अपने लोगों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखती है। जापान में किडल कॉफी की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो हमारे मुल्क की लोगों की थकावट को दूर करने में मदद करती है। आपको मुल्क में कई जगहों पर किडल कैफे मिलेंगे। इन कैफों में आप अपने साथी या दोस्तों से किडल थेरेपी लेकर भी अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। कुल कैफे न सिर्फ मकामी लोगों के लिए है बल्कि सयाह भी इन कुल कैफे से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, ये किल्फ का मामला है। यहाँ तक कि दफ्तरों में काम करने वालों को सोने का अलग वक्त दिया जाता है। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि काम के दौरान ये सच है। सोना मेहनत का नतीजा है, सुस्ती का नहीं। कुछ जापानी कंपनियां मुलाजमीन को इन्हें दोपहर 1 बजे से 4 बजे के दरमियान किसी भी वक्त 30 मिनट सोने के लिए कहा जाता है।
और इस अमल को मूरी कहते हैं। इसलिए इस मुल्क में रहने वाले लोग दफ्तर से छुट्टी लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो कुछ कंपनियों में एक असूल है जिसके तहत कंपनी सिगरेट न पीने वाले मुलाजमीन को 6 दिन की इजाफी छुट्टी देती है। जापान के लोग बाज़ तोहमात पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। यहाँ चहलकदमी के दौरान खाना पीना सबसे ज्यादा नागवार समझा जाता है और जापानी अवाम में ऊंची आवाज में बात करना या किसी चीज को सूंघना सबसे बड़ा गुनाह समझते हैं। यही नहीं, यहाँ 2 लोगों का हाथ पकड़कर चलना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इस मुल्क में बिल्लियों को पालना सबसे ज्यादा मुबारक समझा जाता है। यही वजह है कि जापान में बिल्लियों की तादाद इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। हर शख्स को काली बिल्ली नजर आएगी। काली बिल्ली के बारे में ये है, ये इनके लिए खुश नसीबी लाती है। एक जमाने में टेढ़े दांत रखना इस रिवायत का हिस्सा था जो अब इस मुल्क में एक ट्रेंड बन चुका है। यहाँ लड़कियां और खवातीन अपने सीधे दांतों को टेढ़े बनाने में बहुत दिलचस्पी लेती है। ऐसे ही अजीब फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए लड़कियां कॉस्मेटिक सर्जरी करवा कर अपने दांत टेढ़े बनवा लेती है। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसा जजीरा है जहाँ कुत्तों को घर में रखने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह यह है कि जजीरे पर सिर्फ 100 लोग रहते हैं और यहाँ बिल्लियों की तादाद 400 से ज्यादा है। जापान की सकाफत पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की रिवायात इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिला, यहाँ एक दूसरे को सर झुकाकर ही अजीम बनाया जाता है। जिसकी जितनी इज्जत होती है इतना ही इसकी तरफ मैल होता है। इस मुल्क के लोग ये एहतराम सिर्फ जापानियों के लिए नहीं करते, दरहकीकत दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों के साथ भी यही एहतराम किया जाता है। यहाँ के बच्चे भी जापान की रवायात को फॉलो करते हैं। जापानी स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास स्कूल को साफ करना पसंद करते हैं। ऐसा करना इस मुल्क की रवायत समझा जाता है। यहाँ के बच्चों को बैतुल खला की सफाई में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यह रवायत जापान में शुरू हुई थी। इसे कहते हैं सोच। इस रवायत के तहत पहली जमात के तालिब इल्म हर रोज अपनी क्लास रूम्स को साफ करने, अपने हम जमातों को दोपहर का खाना पेश करने और यहाँ तक कि साल में कई बार बैतुल खला को साफ करने के लिए वक्त निकालते हैं। कहा जाता है कि ये आदत तुलबा को दूसरों की मदद करना और अपने माहौल का एहतराम करना सिखाती है। शायद यही वजह हो सकती है कि यहाँ की हुकूमत अपने मुल्क के बच्चों पर तालीम हासिल करने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालती। जापान को खाने का बहुत शौक है। इस मुल्क में बहुत से मशहूर रेस्टोरेंट और बहुत से होटल्स हैं जहां आप बहुत से शानदार पकवान खा सकते हैं और चीनी खाने जापान में बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ऑक्टोपस आइसक्रीम सबसे ज्यादा मकबूल है। जी हाँ, आपने सही सुना है। ऑक्टोपस फूड की एक किस्म में आता है जो समुद्री गिज़ा पसंद करने वालों को पसंद है, लेकिन इससे बनी आइसक्रीम काफी अजीब लगती है। अगर आप खाने के साथ तजुर्बा करना पसंद करते हैं तो आप ऑक्टोपस आइसक्रीम जरूर आजमा सकते हैं, जो आपको जापान में हर जगह मिल सकती है। इसके अलावा जापान के लोगों में चावल बहुत मकबूल है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा मछली को इस मुल्क की सबसे मशहूर डिश समझा जाता है। दोस्तों, आपको बाखूबी मालूम होगा कि जापान पर 2 बार एटमी हमला हुआ, यानी एटम बम से। दुनिया की तारीख में पहली और आखिरी मरतबा एटम बम दूसरी जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल किए गए, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया। वैसे अगर आप इस मुल्क का सफर करने का सोच रहे हैं तो पहले यहाँ के कवानीन के बारे में जान लें। जापान में तेज गाड़ी चलाना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। यहाँ आप गलती से भी तेज गाड़ी नहीं चला सकते। इस मुल्क में पुलिस लोगों को बहुत ज्यादा गाड़ी तेज चलाने पर बराह रास्त गोली मार देती है। तो दोस्तों, ये दुनिया का सबसे साफ सुथरा मुल्क था। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। क्या आपने कभी इस मुल्क का दौरा किया है तो अपना तजुर्बा जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आखिर तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।